नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्विक रिव्यू करेंगे जो आईपीओ आ रहा है श्याम मेडिकल्स का। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और समझेंगे क्या इसकी पोजीशन है, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं और क्या इसमें सिचुएशन 2 दिन का सब्सक्रिप्शन क्या हो चुका है। क्योंकि इसका जो आईपीओ है वो 14 तारीख को ओपन हुआ है और इसकी क्लोजिंग जो है वो 16 तारीख को है, यानी कि आज इसका दूसरा दिन है। तो 2 दिन में देखेंगे क्या सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझते हैं। तो श्याम मेडिकल, जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, एक मेटल्स की कंपनी है, स्टील्स की कंपनी है। और ये आप देख रहे हैं ऊपर ये लिख रहा है श्याम मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड इज लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया। क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि ये लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स और 4 एलॉयज में डील करते हैं और ये 4 एलॉयज के टर्म्स में लार्जेस्ट कंपनी है प्रोड्यूस करने के मामले में इन इंडिया एज ऑफ फरवरी 2021 अबाउट द क्रिसिल रिपोर्ट। क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है? ये रेटिंग देती है, हर एक रेटिंग कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, कंपनी को रेटिंग देती है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो क्रिसिल के अकॉर्डिंग ये लार्जेस्ट लीडिंग कंपनी है इन 4 एलॉयज प्रोड्यूसिंग करने में। अब ये क्या कहते हैं? द कंपनी हैज़ द एबिलिटी टू सेल इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोड्यूस अक्रॉस द स्टील वैल्यू चेन एज ऑफ 31/2020। SMEL one of the leading players in terms of the panel capacity and fourth largest player in the sponge iron industry। स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में ये 4th लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी चौथी कंपनी है। ये सारी जो रिपोर्ट्स है वो क्रिसिल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। द कंपनी प्राइमरी प्रोड्यूस इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स सच एज आयरन पेलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, TMT, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, वायर रोड्स एंड 4 एलॉयज प्रोडक्ट्स। ये सारे स्टील से रिलेटेड हैं, स्टील में और आयरन के सारे मेटल से रिलेटेड प्रोड्यूस करती है और उसमें ये डील करती है। तो ये थोड़ा सा कंपनी के बारे में हमने समझ लिया। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, SMEL हैज ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस पोस्टेज टर्नओवर नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3,920 करोड़ का, 3,920 करोड़ का इसने टर्नओवर नेट प्रॉफिट इसने कंसोलिडेटेड बेसिस पे पोस्ट किया था। इट हैज़ अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 456, ये देखो जो नेट प्रॉफिट है इसका वो 456 करोड़ के लगभग है और जो टर्नओवर है इसका 3,995 करोड़ का है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट FY20 it is suffered a minor setback and account expansion plans effort and its bottom line marked a decline commensurate with lower turnover coupled with higher provisions for interest and depreciations। एक्चुअली दोस्तों है क्या कि इनको कुछ अभी IPO क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि ये कई अपने प्लांट एक्सपेंड करना चाहते हैं, कई सारी चीज़ों को ये और बड़े लेवल पे लेके जाना था। इस चक्कर में ये अपना IPO रिलीज़ कर रहे हैं, IPO लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा सा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा अभी कंपनी क्या कर रही है, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके लोकेटेड, एक संबलपुर उड़ीसा में है, एक जमोरिया में है और एक मंगलपुर इन वेस्ट बंगाल में है। दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। अब ये क्या कर रहे हैं? द एग्रीगेट इंस्टॉल्ड मेटल कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वाज 1.71 बिलियन टन्स पर एनम इनकी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो 5.71 मिलियन की है हर साल की। Its manufacturing plant also include captive power plants with an aggregate installed capacity 2 to 7 megawatt as of December 21। अब क्या कर रहे हैं? कंपनी इज आल्सो इन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अब ये क्या कर रहे हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी को ये इंक्रीज करना चाहते हैं एंड कैपेटिव पावर प्लांट्स और जो और नए प्लांट्स भी ये लगाना चाहते हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इज एग्रीगेटिव इंस्टॉल्ड मेटल कैपेसिटी कंप्राइजिंग ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। तो अब इनका ये मकसद क्या है IPO का कि इन्हें पैसे की ज़रूरत है, ये और अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। इसके लिए इनको पैसे की फंड्स की ज़रूरत है, उसके लिए ये IPO रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर रिलीज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके इशू डिटेल्स कैपिटल हिस्ट्री की बात करें कि ये इशू कर रहे हैं, क्या इसका रेट है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जो डेट थी उसकी वो 14 तारीख को ये ओपन हो चुका है और आज इसका दूसरा दिन है और जो कल इसकी 16 तारीख को
क्लोजिंग है, यानी कि 3 दिन के विंडो ओपन हुई है, अभी विंडो ओपन चल रही है। अब इसका अगर देखें तो इनका क्या है कि SMEL इज कमिंग आउट विथ ए मेडन IPO रुपीज़ 909 करोड़ का इनको फंड चाहिए, जिसमें कि 657 करोड़ की इनकी फ्रेश इक्विटी है और उसके अलावा 252 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि OFS है। तो द कंपनी हैज़ ए फिक्स प्राइस बैंड ऑफ 303 टू 306, यानी कि 303 से 306 रुपये के बीच में उसका इन्होंने प्राइस रखा हुआ है, यानी कि लगभग 14,000 के समथिंग इनका लॉट साइज पड़ेगा। 45 शेयर का इनका लॉट साइज है, यानी कि हो गया ना 14,000 के ऑलमोस्ट समथिंग पड़ेगा। जो सब्सक्रिप्शन डेट्स है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में है। तो ये था। अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि द कंपनी हैज़ रिजर्व 3 लाख शेयर्स फॉर इट्स एलिजिबल एम्प्लॉयज़। इन्होंने 3 लाख शेयर अपने जो इनके एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इन्होंने रिजर्व करके रखे हुए हैं। इट हैज़ एलोकेटेड 50% फॉर QIB, 50% जो है वो QIB के लिए है और 15% HNI के लिए है और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने विंडो ओपन कर रखी है, यानी कि 50% इंस्टीट्यूशंस के लिए QIB के लिए हैं और 50% HNI के लिए हैं, और जो बाकी के शेयर 35% बचते हैं वो रिटेल निवेशक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग रखेंगे। SMEL इज ऑफरिंग ए डिस्काउंट फॉर 50 रुपीज़ पर शेयर फॉर इट्स एलिजिबल एम्प्लॉयज़, यानी कि इन्होंने एम्प्लॉय को खास तवज्जो दी है, जो इनके एलिजिबल एम्प्लॉय उनके लिए 15 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिस्काउंट भी दे रखा हुआ है। तो ये इसके डेटा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक इसका आज तक सब्सक्रिप्शन कितना हो गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि जो श्याम मेडिकल एनर्जी है सब्सक्राइब 1.70 टाइम्स, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट डबल इसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आज सेकेंड डे पे हो चुका है। और अभी तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो 12:25 हो रहे हैं, तो अभी तो दिन के 5 घंटे लगभग बचे हुए हैं। इसकी विंडो ओपन हो गई 5 बजे तक, तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है और अभी भी ऑलरेडी सेकेंड टाइम दोगुना समथिंग डबल इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जो कि ये बता रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ठीक है, इसमें हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो वैसे ही आजकल मेटल और स्टील के शेयर भाग रहे हैं और उसी समय पर उन्होंने IPO लॉन्च किया। बस प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट अभी हाई वैल्यू पर अवेलेबल है, उसके साथ ही इस वैल्यू को समझते हुए उन्होंने IPO लॉन्च किया है। तो होता क्या है कि ऐसे हाई वैल्यू पे इनको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है, स्टील के शेयर भागे हुए हैं, तो उसके कंपैरिजन में जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो इनका प्राइस होगा वो हमें ठीक ही लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टील के प्राइस इतने भाग गए हैं। बट ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप लिस्टिंग गेन का प्रॉफिट उठा करके इसमें आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टील सेक्टर अभी तो खैर तेज़ी के साथ में भाग ही रहा है। तो ये पूरा इसका डिटेल्स थी। तो अब आप लोग डिसीजन लीजिएगा कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये अप्लाई करिए IPO के लिए, आपको करने की अगर लगता है आपके फाइनेंशियल्स और आपके फाइनेंस मैनेजर आपको अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको सोच समझ के इसमें IPO के लिए अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।